सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम पाठ 6 भ्रांतः बालकः भ्रमित बालक। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है, यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में या कामों में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा या कार्य करना चाहिए। हिंदी अनुवाद। भ्रांतः यानी भ्रमित कश्चन बालः कोई बालक पाठशाला गमन वेलायाम विद्यालय जाने के समय में क्रीडितुम खेलने के लिए अगच्छत गया या निकल गया। भ्रमित कोई बालक विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए निकल गया, किंतु लेकिन तेन सह उसके साथ केलिभिः खेल द्वारा कालम समय को सेप्तुम बिताने के लिए तदा यानी तब को अपि कह प्लस अपि कह यानी कोई अपि यानी भी कोई भी उत विसर्ग संधि है, कोई भी नहीं वयसेषु मित्रों में उपलभ्यमान उपलब्ध अस्ति था। लेकिन उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए तब कोई भी मित्रों में उपलब्ध नहीं था। यतः क्योंकि ते वे सब सर्वे अपि सर्वे प्लस अपि पूर्व रूप संधि है, वे सभी भी पूर्व दिन पाठान पहले दिन के पाठों को स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए त्वरमानः शीघ्रता अभवन कर रहे थे। अभवन में भू धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालुः आलसी बाल यानी बालक लज्जा से या शर्म से तेसाम उनसे दृष्टिपथमपि निगाह भी परिहरण बचाते हुए एकांकी अकेला किम अपि कोई या किसी भी उद्यानम बगीचे में प्रविशत प्रवेश करता है या प्रवेश कर गया। आलसी बालक लज्जा से उनसे निगाह भी बचाते हुए अकेला ही किसी भी बगीचे में प्रवेश करता है या प्रवेश कर गया। सह अचिंत्यत उसने विचार किया, वीरमंतु रोको एते ये सब या ये वराकः इन बेचारे पुस्तक दासा पुस्तकों के गुलाम। ये सब बेचारे पुस्तकों के गुलामों को रोको। अहम मैं तू इन तो आत्मानम अपना विनोद ये श्यामी मनोरंजन करूँगा, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। संप्रति
का अर्थ होता है अब या इस समय, विद्यालयम गत्वा विद्यालय जाकर, भूयः फिर, क्रुद्धस्य क्रोधित, उपाध्यायस्य गुरु के, मुख को या मुँह को, द्रष्टुमें देखना, नेव न प्लस एव वृद्धि संधि है, न नहीं एवं ही, न ही इच्छा में नहीं चाहता हूँ। अब विद्यालय जाकर फिर क्रोधित गुरु के मुँह देखना नहीं चाहता हूँ। एतद मूल शब्द है, प्रथमा युक्ति का बहुवचन रूप है। एते यानी ये सब, निष्कुटवासिनः पेड़ की कोटर में रहने वाले प्राणी या पक्षी, एवं ही मम वैश्या मेरे मित्र, संतु इति यानी मेरे मित्र हो। ये सब जो पेड़ की कोटर में रहने वाले प्राणी या पक्षी मेरे मित्र हो। अथ उसके बाद, सह यानी वह, पुष्पोद्यानम फूलों के बगीचे में, व्रजंतम घूमते हुए, मधुकरम भौरे को, दृष्टवा देखकर, तम इन उसे, क्रीडितुम खेलने के लिए, द्वित्रिवरम 2-3 बार, आह्वयत बुलाया। अतः इन उसके बाद, स इन वह, पुष्पोद्यानम फूलों के बगीचे में, पुष्प प्लस उद्यानम गुण संधि है, व्रजंतम इन घूमते हुए, मधुकरम इन भौरे को, दृष्टवा दृष्ट प्लस कत्वा या त्वा, दृष्टवा इन देख कर, क्रीडितुम क्रीड प्लस तुमुन, क्रीड मूल धातु है और तुमुन प्रत्यय है। द्वित्रिवारम इन 2-3 बार आह्वयत ने बुलाया। उसके बाद उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भौरे को देखकर उसे खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। तथापि, तथा प्लस अपि दीर्घ संधि है, तथा इन फिर, अपि इन भी, फिर भी, सह इन वह, मधुकर इन भौरा, अस्य इस बालस्य बालक के, आह्वानम बुलावे को, तिरस्कृतवान या बुलावे का तिरस्कार किया या मना किया। उसने उस भौरे ने उस बालक के आह्वान बुलावे का तिरस्कार किया या मना किया। ततो उसके बाद, भूयो वह, उसके बाद बार बार, हठम आचरती हठ का आचरण करता है, बाले यानी बालक। उसके बाद फिर भी बार बार बालक जो है हठ का आचरण करता है। सह मधुकर अगायत, उस भौरे ने गाया या बताया, वयम ही मधु संग्रह व्यंग्रा इति, हम सब फूलों के रस के संग्रह में लगे हुए हैं। शब्दार्था भ्रांतः भ्रमित, क्रीडितुम खेलने के लिए, केलिभिः खेल द्वारा, तंद्रालुः आलसी, दृष्टिपथम निगाह, पुस्तकदासा पुस्तकों के गुलाम, त्वर माना जल्दी करते हुए या शीघ्रता करते हुए, शेप्तुम बिताने के लिए, हठम आचरति हठ करने पर, उपाध्याय से गुरु के। गृह कार्यम, प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद से उत्तर दो या एक पद में उत्तर दो। कह तंद्रालुः भवति, कौन आलसी होता है। भ्रांतः बालकः, परमित बालक। ख बालकः कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, बालक कहाँ घूमते हुए भौरे को देखा। बालकः पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, यानी बालक जो है
फूलों के बगीचे में घूमते हुए भंवरे को देखा। तो एक पद में उत्तर हो जाएगा पुष्प उद्यानम। ग के मधु संग्रह व्यग्रह भवन, कौन फूलों के रस में लगे हुए या फूलों के रस के संग्रह में लगे हुए थे। मधुकरहा, भंवरे फूलों के रस के संग्रह में लगे हुए थे। तो एक पद के में उत्तर हो जाएगा मधुकरा। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न पदानाम धातु प्रत्ययम च लिखत। निम्न पदों के धातु और प्रत्यय लिखो। क्रीडितुम, क्रीड मूल धातु है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्रीड मूल धातु, क्रीड का अर्थ खेलना, और जब किसी पद के अंत में तुम का प्रयोग होता है तब उस शब्द में तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन प्रत्यय में उ वर्ण व न का लोप हो जाता है और तुम शेष रहता है। दृष्टुम, दृष्ट मूल धातु है और तुमुन प्रत्यय है। दृष्ट का अर्थ होता देखना। जब किसी धातु के अंत में स का प्रयोग होता है, जब रूप बनाते हैं तो स के स्थान पर ट का आगम होता है और तुमुन में तुम शेष रहता है। तो शब्द बनेगा या पद बनेगा दृष्टुम। गत्वा, गम मूल धातु है, गम के रूप गच में चलते हैं और इसका अर्थ होता है जाना, प्लस त्वा प्रत्यय है। जब किसी धातु के अंत में म आता है या मकार का आगम होता है, तो जब त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है तो म का लोप हो जाता है और कत्वा में क का लोप होकर त्वा शेष रहता है। तो पद बनता है गत्वा। स्मृत्वा, स्मृत धातु है और त्वा प्रत्यय है। ड विचिन्त्य, वि उपसर्ग है, चिंत धातु है और लय प्रत्यय है। जब किसी पद के आगे वि उपसर्ग का प्रयोग होता है और अंत में यह होता है तो उस पद में लय प्रत्यय होता है। तो वि उपसर्ग है, चिंत धातु है और लय प्रत्यय है। सभी बया गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में करेंगे।